कंटिन्यूशन मेरा इतना है कि अगर मेरे को इसके लिए किसी के आगे हाथ भी फैलाने पड़े तो मैं फैलाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा। कुछ दिनों से तो स्किन एलर्जी हो रही है। अच्छा, एलर्जी का दवाई खा के और फिर पढ़ाई। हिंदुस्तान, हम उस कंट्री में जी रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते, आप ये मानिए कि एक आदमी बिना पढ़ाई के जानवर के समान है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक मुकाम पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक वहीं पे छोड़ूंगा नहीं जज्बा। आपने कहा कि कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्योंकि फादर के एकदम कैंसर की स्टेज पे सडनली डेथ हो गई और उसमें फिर इतना सारा कर्जा हो गया, वो सारा कर्जा निपटाना, फिर लोग अपने बिजनेस को भी देखना, फिर लोगों का बातें भी सुनना, सारी चीज़ें थी साथ में। इन चीज़ों को देखते देखते बच्चों को भी देखना था। तो बहुत सारे, मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव हुआ है ना कि मैंने अपना जो लाइफ में जो एंजॉयमेंट था मैंने वो सब खत्म कर दिया। मैं पढ़ता, मैं ड्रीम्स थे, मैं भी अच्छे कॉलेज, जैसे अच्छे कॉलेज में जाता, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहता और थोड़ा बाहर जाता। अगर मेरे फादर होते शायद मैं अब्रॉड जाता। सारे अरमान थे ऐसे ज़िंदगी में, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, ये सब कुछ मेरे ड्रीम्स थे, लेकिन वो मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मेन फोकस बच्चों पे आ गया सारा। हेलो दोस्तों, तो जेईई मेन सेशन 2 है, आज से आगाज हुआ है और जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो भी शुरू हो चुका है और जो बच्चे हैं वो अंदर जा चुके हैं। हम लोग अभी एग्जाम सेंटर पे हैं। पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशनल सेंटर है यहाँ पे, और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अंदर गए हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। हम अभी एक चाय के स्टॉल पे खड़े हैं और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं। आप उधर अगर नजर घुमाएंगे तो उधर भी बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, इधर भी बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और उधर भी बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो हर जगह पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के इंतजार में हैं। उनको काफी ज्यादा इंतजार है कि कब उनके बच्चे आए और कब उनसे जाने की उनके बच्चों का जो एग्जाम है, जो उन्होंने मेहनत करी है, वो कितनी सक्सेसफुल होती है। तो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं उनके बच्चों के बारे में। आपका नाम क्या है? कंचन था। कंचन, कहाँ से आए हैं आप लोग? कंचन था, भजनपुरा से। भजनपुरा से। तो आपकी बेटी गई है ना अंदर, तो पहला कौन सा अटेम्प्ट है उसका? सेकंड है। तो मतलब एक माता होने के नाते, मम्मी होने के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चे की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। मतलब कैसी तैयारी करी है कि कई घंटे पढ़ाई करी है, रात रात को जग के पढ़ाई करी है? रात रात में जग के पढ़ाई करी है। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको कि कितना मतलब जो है वो करके आएगी? और जो पहला अटेम्प्ट था वो कैसा था? वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 12th का पेपर था, तो इसलिए उसको नीट की भी तैयारी कर रही थी, इसलिए उतना अच्छा, उतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन अभी इस बार पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी जी जान लगा रही है मतलब लड़की। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है कि कितने घंटे पढ़ाई करी है बच्ची ने? मेरी बेटी कम से कम 10-12 घंटे तो 10-12। तो मतलब क्या, कौन सा ड्रीम कॉलेज है बच्चे का? ड्रीम कॉलेज अभी क्या बता, अभी मतलब ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया? वैसे उसकी तो अपनी इच्छा है। क्या? नीट की इच्छा है। तो हाँ। मतलब ये भी एक ऑप्शनल एग्जाम, ऑप्शनल एग्जाम दे रही हैं। ठीक है। तो तैयारी के दौरान क्या कुछ ऐसा मोमेंट था, क्या कुछ ऐसा पल था जो आपको याद है और आप मतलब ऐसे बताना चाहते हैं कि मतलब कभी ऐसा हुआ कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन पढ़ते जा रहा है और आप मतलब आप हटा रहे हैं तब भी नहीं हटा, मतलब कुछ भी ऐसा हो, कुछ हुआ हो? मेरी बेटी को अभी कुछ दिनों से तो स्किन एलर्जी हो रही है। अच्छा अच्छा। और उसको स्किन एलर्जी जैसे एलर्जी, बड़ा उसको दाना हो गया। हाँ। और मैं उसे कह रही हूँ तुम मत पढ़ो, अब सो जाओ। हाँ। लेकिन वो नहीं सोती है। अच्छा। क्या कहते हैं, उसका एलर्जी का दवाई खा के और फिर पढ़ाई करती है। तो नींद भी आती रहती है, लेकिन वो कहती मम्मी मुझे पिछले बार उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इस बार थोड़ा सा ज्यादा। मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साइड में रखे, लेकिन एग्जाम को लेके फोकस्ड है। आप फादर होने के नाते आप भी आए हैं, अब बच्ची जो है वो एग्जाम चल रहा है, तो आपकी क्या मतलब अभी कैसे नर्वस हैं आप या क्या, मतलब कैसे, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप बच्चे पे या क्या लग रहा है? पहला अटेम्प्ट किया था ना तो +2 के साथ किया था। अच्छा। थोड़ा लाइटली लिया था बच्चे ने, हमने भी। इस बार थोड़ा रिस्क है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तो कॉन्फिडेंस भी है और उम्मीद है अच्छा है। अच्छा, उम्मीद है कि अच्छा होगा। जैसे उन्होंने एक अपनी बात बताई, जैसे बच्चे को स्किन एलर्जी थी, आपके साथ भी कोई ऐसा मोमेंट रहा है बच्चे का जब
नहीं, वही जब रात में सोते हुए जब रात में कभी उठता हूँ तो जब भी उठता हूँ तो पढ़ते हुए देखता हूँ। ये थोड़ा लगता है कि इस बार बहुत काफी सीरियस। काफी सीरियस है। तो अभी आप सपोर्ट के लिए आए हैं साथ में। कितना खुश हो, मतलब कैसा लग रहा है? बहन का एग्जाम चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अमृतांश। अमृतांश। तो कैसी है दीदी की तैयारी? दीदी ने इस बार बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत करी है। पूरे कॉन्फिडेंट हो आप? अरे वाह, देखो भाई भी अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए आया है। आपकी बेटी गई है अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार पटेल। प्रमोद कुमार पटेल। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं तो उड़ीसा से हूँ रहने वाला, लेकिन पालोम से अभी स्टे कर रहा हूँ। अच्छा, पालम में रहते हैं। तो अभी बेटा गया है, बेटी गई है? बेटी गई है। तो अभी कैसी फीलिंग है? बेटी अंदर है, एग्जाम दे रही है। कौन सा अटेम्प्ट है उसका? ये फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो +2 के साथ दे रही हैं या फिर मतलब कैसे? नहीं, +2 तो कर लिए थे। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तैयारी तो आपने करती रहती है। अच्छा, मतलब हमारे फुल तरफ से कॉन्फिडेंट, कोई प्रेशर नहीं है, फुल कॉन्फिडेंट हो आप? मैं फुल कॉन्फिडेंट इसीलिए हूँ, बच्चे जब कॉन्फिडेंट है बच्चे के अंदर तो हमारे अंदर तो है। कोई ऐसा वो है, मतलब ड्रीम कॉलेज है कि वो लेके चल रही हैं जैसे? कोई उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं है? कोई डिसाइड नहीं है। वो नीट का भी प्रिपेयर कर रही है। नीट का भी प्रिपेयर कर रही है। जेई का दे रही है। अच्छा अच्छा। तो नीट का भी साइड में प्रिपेयर कर रही है और जेई का भी दे रहे हैं। तो आज मतलब लग रहा है आपको कि पूरा नहीं हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा? मतलब आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके मन में कितनी आशा है और वो कितने कॉन्फिडेंट है अपने बच्चों को लेके। और मतलब अगर आपकी एजुकेशन के बारे में बात करो तो आपने क्या पढ़ाई करी है? मैं तो मैडम मैट्रिकुलेशन। अच्छा, आपने मैट्रिक करी है, बच्चे को आप इंजीनियरिंग का मतलब एग्जाम दिला रहे हैं, फिर आप नीट का भी एग्जाम दिला रहे हैं। तो मतलब क्या मोटिवेशन है पीछे? मोटिवेशन तो हम चाहते हैं मैडम, बच्चे को हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी तो उसकी मर्जी है, उसका मेहनत। हम सिर्फ उसको सपोर्ट दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, आपकी मैट्रिक हुई ऐसा, मतलब आपकी मैट्रिक हुई कोई रीजन था या मतलब? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। मैं तो मैट्रिकुलेशन के बाद, मैं गांव का रहने वाला हूँ तो इतना अच्छा, उस टाइम एजुकेशन को कोई प्रिफर नहीं करता। तो अगर मौका मिला तो पढ़ते आप? नहीं, मौका तो मुझे मिला था, लेकिन आप वैसे ही जॉब में आ गया तो उसके बाद अच्छा, जॉब करने लगे तो पढ़ाई नहीं की है। क्या नाम है? मेरा नाम तो राजेश है। राजेश। आपका? शिवानी। आप साथ में है ना जी? तो हाँ, बच्चा गया, कौन गया है? मतलब बेटा बेटी? मेरा बेटा गया हुआ है। बेटा गया है। तो चलो, मतलब अभी दो तीन मुझे बेटियों के मतलब पिता मिले, बेटियां मिली, लेकिन अभी जो है वो बेटे के भी पेरेंट्स मिल गए। तो सबसे पहले तो बच्चा अंदर गया है, एग्जाम दे रहा है। तो अभी कौन सा अटेम्प्ट है बच्चे का? पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। तो कैसे 12th के साथ वाला अटेम्प्ट है या कैसे? हाँ, 12+ वाला है। 12+ वाला है। तो कितने कॉन्फिडेंट हो? सबसे पहले तो कैसा लग रहा है अभी, कैसी फीलिंग है आपकी? बच्चे के ऊपर ही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने। हाँ, मतलब तैयारी कैसी है? उसकी तैयारी बहुत, मेरा बेटा बहुत समझदार है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है वो क्वालिफाई कर जाएगा। क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन वो शुरू से प्रिपरेशन कर रहा था और प्रिपरेशन के साथ साथ उसने अपना पूरा फोकस जो पढ़ाई के ऊपर दे रखा था। कोई भी उसका मतलब इंटेंशन गेम्स पे या कहीं बाहर खेलने कूदने में नहीं थी, वो पूरा फोकस पढ़ाई में था। उसने खुद बोला था कि पापा मेरे को कुछ अचीव करना है। अच्छा। तो उसके ड्रीम्स यही है कि अच्छा अचीव करूँगा, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छे कॉलेज में अच्छी जॉब पे जाएगा। उसका ये ड्रीम है और वो उसके लिए प्रिपेयर है। तो मतलब जेई मेन का ही दे रहा है या फिर किसी और को? अभी तो जेई मेन का दे रहा है, उसके बाद अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी देगा वो। अच्छा, और आप लोग की मतलब फैमिली वाइज आप लोग के कितने बच्चे हैं? 2 ही बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं। एक बेटा फाइनल ईयर कर रहा है और अभी फर्स्ट ईयर की तैयारी करेगा। अच्छा। तो आप लोग कितना पढ़े हुए हैं? मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। मैं सेकंड ईयर में छोड़ दिया कॉलेज। मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो इन बिटवीन मेरे को सारा उनका बिजनेस संभालना पड़ गया। अच्छा। तो मैंने एजुकेशन अपनी छोड़ दी थी और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, फिर बच्चों के साथ लग गया, फैमिली के साथ। एक्चुअली क्या है, मेरे बच्चे ने जो लाइफस्टाइल हमारा देखा है ना, बड़ा उन्होंने देखा, बड़े मिडिल क्लास फैमिली से मेरे फादर मदर ने बड़ा स्ट्रगल किया है। इतने स्ट्रगल से वो मैं सोर्स ऑफ इनकम उनका बड़ा लिमिटेड है, उसी हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। तो उनका यही फोकस था कि हमारे फादर जितनी मेहनत कर रहे हैं
उनको दे दीजिए। इन फ्यूचर में कभी इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वो अपना पढ़ाई पे ही फोकस करते रहे। उन्होंने देखा फादर इतना मेहनत करते हैं, मदर घर में मेहनत करती है, पापा बड़ी मुश्किल से मतलब जैसे भी हमारे एजुकेशन के लिए पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उनका यही है कि इतनी मेहनत हमें ना करनी पड़े, हम एक इस लेवल तक पहुंच जाए एटलीस्ट कि एक अच्छी जॉब, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए और रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। तो मतलब बच्चा ये चाह रहा है कि मतलब जो स्ट्रगल माता पिता ने सहे हैं, राइट वो स्ट्रगल जो है वो उनको मतलब नहीं करना पड़े दोबारा। हाँ, मतलब लाइफस्टाइल एक चेंज हो जाए। एक्चुअली उन्होंने लाइफ में देखा ना, जब वो बचपन से जब पैदा होने के साथ साथ जब उन्होंने थोड़ा संभलना सीखा, देख रहे स्कूल जाने से कि पापा कैसे दुकान पे काम कर रहे हैं, स्वीट शॉप रन करते हैं, स्वीट शॉप में कितनी परेशानियाँ आती है लेबर के साथ और मार्केट के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुकान में, और उसके साथ मम्मी घर में सर्वाइव कर रही है, और उनको सारी परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने देखा कि हमारा भी ख्याल रख रहे हैं, कि उनकी एजुकेशन का, उनकी किन दवाइयों की ज़रूरत है, ड्रेस की ज़रूरत है, या किताबों की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है उनको जो ज़रूरत पड़ी तो पापा मम्मी ने कहीं से भी अरेंज करके दिया, और चाहे उनको कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अरेंज करके दिया। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, और नोटिस करने का इन्होंने ये ध्यान में रखा कि हाँ, ये इतनी परेशानी में था, ये हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमने पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि कल को हमारे फादर मदर को भी रिलीफ मिले, और हमको भी एक ऐसा लाइफस्टाइल मिले कि इसमें हमें आगे सेफ चले हम, उसमें मतलब कि उनको कोई परेशानी ना। कभी कुछ ऐसा कोई स्ट्रगल वाला पॉइंट आया है एजुकेशन को लेके? हाँ, कई बार कभी फीस की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो कई बार बाहर से भी हेल्प ली, और जैसे मेरा बेटा अभी कॉलेज में, तो उसकी 1.25 लाख रुपए फीस थी, तो कई बार ऐसा मूवमेंट आया कि फीस अरेंज नहीं हो पाती थी, फिर फैमिली में से किसी से हेल्प लेके फिर मैंने फीस पूरी की। उनको लेकिन ये जज्बा था कि हाँ, बच्चे को पढ़ाना है, ये जज्बा मेरा कभी भी ना कम हुआ ना वो होगा। जब तक ये सेटल नहीं हो जाएंगे तब तक ये जज्बा कम नहीं हो जाए। मेरे को उसके लिए इवन कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन जब तक बच्चे एक मुकाम पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वहीं पे छोड़ूंगा नहीं जज्बा। आपने कहा कि कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे इवन कितना दृढ़ निश्चय है ये दृढ़ निश्चय मेरा इतना है कि अगर मेरे को इसके लिए किसी के आगे हाथ भी फैलाने पड़े तो मैं फैलाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा। क्योंकि पढ़ाई, अगर आज हिंदुस्तान, हम उस कंट्री में जी रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आप ये मानिए कि एक आदमी बिना पढ़ाई के जानवर के समान है, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी वो उस लेवल का आदमी है तो बिना पढ़ाई की, मतलब कि उसको मतलब किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। ना उसके पास समाज है, ना उसके पास भाषा है, ना बोलने का तरीका, ना रहन सहन का तरीका, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई तो इंडिया जैसी कंट्री में, इवन विदेश का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ना मैं कभी गया ना मैंने देखा, लेकिन देखता सुनता हूँ तो इंडिया के अंदर जो है बहुत कंपटीशन है, बहुत स्ट्रगल है। अगर बच्चों को एक सही स्टेज नहीं मिली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आगे लिए कोई प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ना उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, ना लाइफ में कुछ कर पाएंगे वो। अभी ये इनिशियल स्टेजेस है, इस स्टेज के ऊपर उन्हें यही फोकस है कि अगर इस स्टेज पे अगर बच्चों ने कुछ कर लिया तो आगे अचीव कर जाएंगे। अगर इस स्टेज पे अगर वो किसी गलत एक्टिविटी में लग गए या किसी गलत उसमें राह में पड़ गए तो फिर वो कैरियर टोटल लॉस है, टोटल खत्म है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो टाइम है 20 से 30 साल के बीच का, ये सबसे इनिशियल टाइम होता है बच्चों का, कि इस पे टोटल फोकस पढ़ाई पे होता है। क्योंकि 30 के बाद फिर कोई फैमिली प्लानिंग, शादी करना, ये सब फैमिली के अंदर एंटर करना, शादी का नेचुरल है, शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चों के फिर वही हमारी तरह परेशानी में जूझेंगे, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। एक स्टेज पाले, एक मुकाम हो जाए उनका, एक पता चल जाए कि आज हम सेटल्ड है, उसके बाद अपनी फिर लाइफस्टाइल को जी सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी तो क्योंकि मैंने देखा है, मैंने झेला है, मैंने स्ट्रगल लाइफ के अंदर की है कि मेरे फादर साहब सन 2008 में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मैंने कितना, पिताजी बीमार हुए थे कैंसर से, उनके कर्जे भी, उनके जो लोन्स वगैरह थे वो भी चुकाए, और सब कुछ स्ट्रगल करते हुए उनका बिजनेस को भी सेटअप किया, और करते करते बच्चों को पढ़ाना और घर को चलाना बड़ी मुश्किल से, मैंने बड़े हालात बहुत मुश्किल से जिए, उसको आज जिस ट्रैक पे लेके आया हूँ अब मैं स्मूथ हूँ बस। लेकिन ये अभी मेरा फाइनल स्टेज ये है कि मेरे बच्चे पढ़ जाए और ये कि स्टेज पे ऐसी पहुँच जाए कि जहाँ ये सुकून की ज़िंदगी जी पाए। कि फादर के एकदम कैंसर की स्टेज पे सडनली डेथ होगी, और उसमें फिर इतना सारा कर्जा हो गया, वो सारा कर्जा निपटाना, फिर लोग अपने बिजनेस को भी देखना, फिर लोगों का बातें भी सुनना, सारी चीज़ें थी साथ में। इन चीज़ों को देखते देखते बच्चों को भी देखना था, तो बहुत सारे मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव हुआ है ना कि मैंने अपना जो लाइफ में जो इन्जॉयमेंट था मैंने वो सब खत्म कर दिया, मेरा सारा खो गया। मैंने अपना
उस इंजॉयमेंट को मैं अपने बच्चों के अंदर देखता हूँ। जो इंजॉयमेंट मैं नहीं कर पाया, मेरे बच्चे कर पाए उस इंजॉयमेंट। अगर आज ये इंजॉयमेंट करते हैं तो मैं सोच रहा हूँ मैंने अपना बचपन और अपनी जवानी जी ली। That's it। मतलब अगर आपको थोड़ा मौका मिलता, अगर हाँ तो मैं एंजॉय तो करता। आप मेरा भी भी ड्रीम्स थे, पढ़ते। मैं पढ़ता, मैं ड्रीम्स थे, मैं भी अच्छे जैसे? कॉलेज, जैसे अच्छे कॉलेज में जाता, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहता और थोड़ा बाहर जाता। अगर मेरे फादर होते शायद मैं अब्रॉड जाता या इंडिया में कहीं अच्छी जगह घूमता फिरता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं टोटल फोकस बच्चों पे और पढ़ाई पे, अपनी बिजनेस पे रहा। मतलब कुछ ऐसे अरमान जो हैं हाँ, वो मारे गए। मेरे बहुत सारे अरमान थे ऐसी जिंदगी में। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, ये सब कुछ मेरे ड्रीम्स थे, लेकिन वो मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मेन फोकस बच्चों पे आ गया सारा घूम फिर के। समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल है ये चीज़, लेकिन आपने वो स्टेज पार करी है और हाँ। आज आप जहाँ पे खड़े हैं, आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वो एजुकेशन जो जिससे आप वंचित रहे हैं आपने अपने बच्चों को दी है। और मतलब आपने कोशिश करी है कि जो स्ट्रगल आपने झेला है वो कम से कम वो बच्चों तक ना आए। जी जी, क्योंकि देखिए मेरा काम है कोशिश करना, बाकी देना और अचीव करना तो बच्चों का काम है। मेरी तो कोशिश ही है। मैं पैसा लगा सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो अचीवमेंट तो बच्चों ने करनी है। हाँ, कोशिश मेरी पूरी है और ऊपर वाले की मर्जी होगी तो कामयाबी होगा। बच्चे भी कामयाब होंगे मेरे, मुझे पता है। ये वो ऐसे बड़े मेहनती बच्चे हैं कि उन्होंने देखा है, उन्होंने फादर मदर को काम करते हुए और मेहनत करते हुए देखा है, उस स्टेज से देखा है कि स्टेज से कैसे उन्होंने हमारे को सर्वाइव किया है, कैसे हमारे लिए उन्होंने पैसे को अर्न किया है, कैसे हमको पढ़ाया है। तो बहुत मेहनत की उन्होंने, देखा है उन्होंने, तो उनको पता है कि हाँ कि इस चीज़ को पीछे हटना नहीं उन्होंने। और दोनों बच्चों ने सोचा हुआ है कि हाँ कुछ करके दिखाना है लाइफ के अंदर। तो बहुत खूबसूरत बात जो है वो इन्होंने बोली है कि मतलब कितना भी जो परेशानियां हैं वो आए, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और जो स्ट्रगल मैंने झेले हैं वो मेरे बच्चों तक ना आए।